मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बड़ी खबरें आ रही हैं आपकी पार्टी की जो मुशावरती अमल है उस हवाले से, और आपकी गुज़िश्ता आई गेस 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वजीर आजम से मुलाकात हुई। खबर आई कि वहां आपने शोएब सिद्दीकी साहब का नाम बतौर वजीर आला सिंध तजवीज किया है। अब यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहले तो तस्दीक और तरदीद जो भी आप करना चाहें वो कर दीजिएगा कि वजीर आला सिंध का अगर आपने नाम भी देना है तो वो तो आपने सूबाई हुकूमत से तय करके देना है, वो आप वजीर आजम को कैसे दे सकते हैं? और अभी तो अपोजिशन लीडर का तयन ही नहीं हुआ सिंध असेंबली में, तो फिर आप नाम कैसे दे रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, नाम हमने वजीर आजम को नहीं दिया है। हमने नाम अपने तौर पर ये चूज किया है, डिसाइड किया है, और हमारे जो अपोजिशन लीडर इंशाअल्लाह ताला बन जाएंगी राना अंसार, वो ये नाम सीएम के आगे रखेंगी। और हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, और ये तो डेफिनेटली ये तो सिंध में तय होना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल असेंबली में तय होना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ तय होना है सिंध का के वजीर आला का। जो वजीर आजम से हमारी मुलाकात थी वो इस बात पे थी कि हमारा ये कहना है कि इलेक्शंस जो है वो नई मर्दमशुमारी को होने चाहिए। पुरानी मर्दमशुमारी इलेक्शंस के बयानात आए थे 2 वज़रा की तरफ से, तो वजीर आजम ने कैटेगोरिकली जो है वो बहुत बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि कहीं भी ये फैसला नहीं हुआ कि हम जो है इलेक्शन 2017 की मर्दमशुमारी पे, पुरानी मर्दमशुमारी पे कराएंगे। और वहां पर एहसन इकबाल साहब खुद मौजूद थे, जिनमें से 1-2 वज़रा में से एक वजीर एहसन इकबाल साहब थे। उस मीटिंग में एहसन इकबाल साहब ने वजाती बयान का भी जिक्र किया अपने नेक्स्ट डे का, और वजीर आजम के सामने उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे सामने वजीर आजम ने इस वाली बात को एग्री किया कि अभी इलेक्शन अभी सेंसस हो चुके हैं और उसका ऑडिट भी हो गया है तकरीबन, और उसके बाद बहुत कम वक्त चाहिए अब इस तमाम डिलिमिटेशन और उसकी अप्रूवल के लिए। तो इसकी प्रोविजनल अप्रूवल जो है वो हो जाए, सेंसस की अप्रूवल हो जाए, और उसके बाद जो नई डिलिमिटेशन, नई हल्काबंदियां करके इंतखाबात होने चाहिए। और बहुत कम वक्त से क्या मुराद है आपकी? जी, आपने कहा बहुत कम वक्त में डिलिमिटेशन और तमाम तर मामला हो जाएंगे। 3 महीने है ना, 2 महीने, अभी 15-20 दिन तो अभी रह गए हैं, अभी इस महीने इस गवर्नमेंट के रह गए। फिर उसके बाद अगर वक्त से पहले हुकूमत चली जाएगी तो असेंबलियां टूट जाएंगी, तो फिर 3 महीने का और टाइम है। तो इतने दिनों में आराम से डिलिमिटेशन हल्काबंदियां हो सकती हैं। हमारा मेरा अगर 10-12-15 दिनों का कोई गैप भी आ जाता है नहीं होगा ना जी। अप्रूवल तो आपने असेंबली मौजूदा एग्जिस्टिंग असेंबलियों से लेना होगा जी। प्रोविजनल अप्रूवल तो आ जाएगी ना, यहाँ पे प्रोविजनल अप्रूवल आ जाएगी इसी असेंबली से आ जाएगी। तो सेंसस हो गए ना, उसका ऑडिट भी हो गया है, उसके रिजल्ट को अप्रूव करना है, रिजल्ट ऑडिट का रिजल्ट आ जाए। और अभी तो असेंबली में टाइम है, इस असेंबली से अप्रूव होना चाहिए, प्रोविजनल रिजल्ट जो अप्रूव होना चाहिए। अच्छा, ये बता दें, अब कानूनी माहिरीन ये कहते हैं जी अब वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। एमक्यूएम के लिए वक्त पर इलेक्शन ज्यादा अहम है या नई मर्दमशुमारी के तहत? फैसल करीम कुंडी साहब ने इस खदशे का इजहार किया। वो ये कहते हैं जी अगर एमक्यूएम ये कह रही है अगर इस तरह हम नई मर्दमशुमारी पे जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये खदशात हैं। तो एमक्यूएम अपने आप को इन 2 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से समझती है? और 3-3.5 महीनों में 3-3.5 महीने का टाइम है, और इसी दौरान अगर एफर्ट की जाएं तो डिलिमिटेशन हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं। अच्छा, ये बताएं, पीटीआई 9 मई के बाद से गायब है और ज़ाहिर तादाद के लिहाज से पहला हक उनका बनता है अपोजिशन लीडर के तौर पर ये सारी मुशावरती अमल का। आपको मिड जुलाई ख्याल आया कि आप अपना अपोजिशन लीडर लाएं। ये बताइएगा किस बात पे आपको यकीन है कि अब पीटीआई वापस नहीं आती और हम अपना अपोजिशन लीडर ले आए? आपको किस बात से अंदाजा हुआ? नहीं, क्या मतलब किस बात से? आप रोजाना दिखाते हैं, 9 मई के बाद से अब तक के सारे हालात दिखा रहे हैं, और उनके लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, इतने महीने हो गए। और जीडीए ने हमारी हिमायत की है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जो हमारे पीर पगारा साहब हैं उन्होंने हमारी हिमायत की है एमक्यूएम के वक्त की, एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर की, और इसके अलावा और जो दूसरी जमातों के अरकान हैं उन्होंने भी हमारी हिमायत की। तो हमारे पास नंबर पूरे हैं, और पीटीआई चूंकि मौजूद नहीं है वहां पर, उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो किसी ने तो अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करना है ना। उसके बाद पीटीआई के बाद तो बड़ी पार्टी एमक्यूएम है। तो बड़ा इल्जाम पीटीआई की जाने से लगाया गया। खुर्रम शेर जमान ने खत भी लिखा है, कहा है कि एक्चुअली ये मैच फिक्स्ड है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान, और पीपल्स पार्टी जी हरासा कर रही है हमारे लोगों को आपके कैंडिडेट की फेवर में।
दस्तखत करवाने की कोशिश कर रही है हमारी जो खवातीन MP हैं उनसे, इस पर क्या कहना चाहेंगे मुस्तफा कमाल साहब? क्या अभी तो ये वो मजाक खेज बातें हैं इनकी बेचारों की। अभी ये अपनी होश हवास में नहीं है, जो ये इनकी सारी रऊनियत थी, सारा इनका जो तकब्बुर था, सारी गुफ्तगू थी। मैं तो इसलिए नहीं बात करता कि जब इंसान बुराई में हो और गिरा हुआ हो तो फिर मेरी आदत नहीं है कि फिर उन चीज़ों का जिक्र किया जाए। हम तो इनके लिए उस वक्त बात करते थे जब ये अपनी फिरौनियत में थे। तो अभी इनकी बातों का क्या जवाब देना। अभी ये सारी पार्टी तितर बितर हो गई है, कभी हल्के से हवा के झोंके पे। अभी इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है जो दूसरी पार्टी के साथ पाकिस्तान में हो चुका है। PTI के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ और ये फारिग हो गए। तो अभी इनकी बातों का भी और हमें वोट नहीं चाहिए, इनके वोट नहीं चाहिए। ये अगर कोई दे रहा होगा मुझे नहीं पता, हमारे नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। हमें 31 नंबर चाहिए MQM के और GDA के मिला के, इससे ज्यादा हैं, 35 से ज्यादा लोग हैं हमारे पास। तो हमें तो PTI के वोट नहीं चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमें PTI के वोट नहीं चाहिए और आपके पास नंबर हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब, गुफ्तगू कर रहे थे